इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इंडिया ने दूसरी दफ़ा पाकिस्तान को एक ही हफ्ते में मात दी है, डिस्ट्रॉय किया है इंडिया ने। आपकी ये पैथेटिक बैटिंग को, बॉलिंग को, कैप्टनसी को, फील्डिंग को चारों शाने चित किया है इंडिया ने। दिखाया है मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, कैसे खेलते हैं T20, कैसे जो है वो चारों शाने चित करते हैं जब ऑपोजिशन जो है वो ऐसी हो जो कि कमाल के उसमें बल्लेबाज हों, कमाल के बॉलर हों, वहाँ पर फिर वो नहीं छोड़ती। इंडिया नंबर 1 क्रिकेट टीम है और उसकी रीज़न इंडिया ने दिखाई आपको, और आपको दिखाया कि आप कितने दूर हैं। आप कितने दूर हैं स्किल सेट में, आप कितने दूर हैं मेथड में, आप कितने दूर हैं पूरे आपका जो सिस्टम है उसमें। आपको सारी जगहों पर इंडिया ने एक्सपोज किया है। ये लेसन हैं जो आपको लर्न करने चाहिए। रिजवान लर्न कर करके थक गए, लर्न ले लेके थक गए। अब सलमान अली आगा कितनी दफ़ा लर्न लेंगे इंडिया से, जो अभी तक सिचुएशन है एक ही हफ्ते में 2 दफ़ा लर्न आपने ले लिया है। और अब यहाँ पर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवाए हैं। अभी आप देखें कि 100% रिकॉर्ड इंडिया का 8-0 का रिकॉर्ड है। 8 दफ़ा इंडिया ने चेस किया है। जब जब पाकिस्तान ने रन जोड़े हैं वहाँ पर इंडिया ने 8 दफ़ा रन चेस की है। ये किसी मेंबर नेशन की हाईएस्ट नंबर ऑफ विक्ट्रीज हैं वाइल चेसिंग अगेंस्ट एनी मेंबर नेशन। दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद जो अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, क्विकेस्ट T20 50 जो है वो उन्होंने बनाई। उसके बाद अगेंस्ट पाकिस्तान T20 में, और उसके बाद जो सिचुएशन आई जहां पर साहबजादा फरहान जो गन फायर कर रहे थे, अरे भाई जो गन आपने फायर की वो हमें ही लग गई, हमें ही गालियां पड़ी। हमें इतनी गालियां दी अभिषेक शर्मा ने, इतनी गालियां दी शुभमन गिल ने कि हमारी हवा निकल गई। आप देखें कि गालियों पे गालियां पड़ती रहीं शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को, पाकिस्तानी बॉलर्स को। शुभमन गिल ने दिखाया, चौका मारा कवर और पॉइंट के बीच में, और दिखाया शाहीन को कि ये देखिए ये है आपकी औकात। उसके बाद जो अभिषेक शर्मा हैं वो आते हैं और वो मुंह पे चढ़ के गालियां देते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, और आप गालियां खाते हैं। आपकी औकात ही ये है। आपकी क्रिकेट यहाँ पर पहुँच गई है कि आप गालियां खा खा कर भी आप में किसी किस्म की कोई स्पार्क नहीं जागता। आप जो है इतने ज़्यादा जो है वो बैठ चुके हैं कि अब आपके उठने की औकात ही नहीं रही है। ये आपकी औकात है कि आपको इंडिया ने एक ही हफ्ते में 2-2 दफ़ा हराया है, और दोनों मैचेस ऐसे वन साइडेड मारे हैं इंडिया ने कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वाकई ये जो मैचेस हैं इनका बायकॉट हमें कर देना चाहिए खुद से। कोई मैच ना देखने जाए, कोई मैच पे तबसरा ना करे, कोई एनालिसिस ना करे, क्योंकि हमें मैच शुरू होने से पहले ही रिजल्ट पता होता है कि इंडिया ने जो है वो हमें धो धो के पेलना है, धो धो के पेलना है। और वही किया है इंडिया ने। अभिषेक शर्मा और गिल ने इतना मारा है आपको, इतना मारा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर प्ले में रन्स उन्होंने किए हैं इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ 69। इससे पहले ये रन इंडिया ने पहले नहीं किए थे इतने ज़्यादा, जो 69 रन की बारी जोड़ी। और पहली दफ़ा ओपनिंग पार्टनरशिप 105 रन की जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ T20 में इंडिया ने। ये आपको दिखाता है कि आपकी क्रिकेट कितनी दूर हो गई है। सलमान अली आगा कप्तानी के लायक नहीं है। सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान नहीं हो सकते जैसे उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं इंडिया के खिलाफ पिछले 2 मैचेस में। यहाँ पर सलमान अली आगा ने जैसे कप्तानी की है, शोल्डर्स गिरे होते हैं, ना आप में इंथ्यूजियाज्म नज़र आता है, ना आप में कोई कॉन्फिडेंस नज़र आता है। आपको उठाने के लिए पाकिस्तान से बंदे बुलवाए जाते हैं, पाकिस्तान से स्पोर्ट्स साइकाइट्रिस्ट जो है वो बुलाया जाता है, और आकिब जावेद को स्पेशल चार्टर प्लेन पे बिठा कर लाया जाता है ताकि आपको वो कुछ समझा सकें। अगर आकिब जावेद ने आके ही समझाना था तो ये माइक हैसन को किस लिए बैठाया हुआ है? ये माइक हैसन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को डुबो चुके हैं, अब पाकिस्तान की टीम को डुबोने के लिए ये बैठ चुके हैं, और ये रोज़ाना प्लानिंग करते हैं कि कैसे इस टीम को बर्बाद करना है। हुसैन तल्लत को आपने टीम में डाल दिया, ना उनसे आपने बॉलिंग करवाई, बैटिंग में वो पैथेटिक परफॉर्मेंस दे के गए।
वो माइक हैसन कहते हैं कि नवाज जो है वो नंबर 1 बॉलर है, दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। अरे भाई, कोई सलमान अली आगा को बता देता कि वो आपकी टीम में थे, आपके साथ बैटिंग कर रहे थे, आपको भूल गए, आप उनको आप में शायद डायमेंशिया आ गया, आप भूल गए कि वो आपकी बॉलिंग लाइनअप में मौजूद हैं, नंबर 1 बॉलर है T20 के अकॉर्डिंग टू योर कोच। उनसे आप बॉलिंग कराना ही भूल गए। आपने बॉलिंग दी सैम को, जो कि आपके पार्ट टाइम बॉलर हैं। अरे भाई, ये कहाँ की कप्तानी है? ये कौन सी कप्तानी है? ये कप्तानी अगर आप करेंगे बड़े मैचेस की टीमों के खिलाफ, बड़े टीमों के खिलाफ, तो वो आपको ऐसे पेलेंगी जैसे अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल ने दिखा दिखा के पेला, और फिर उसके बाद गालियां दी आपको, गंदी गंदी गालियां दी उन्होंने आपको, और आप कुछ नहीं कर पाए। आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती तो आप वाकई उस गालियों का जवाब कुछ अच्छी बॉलिंग से देते। पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा ने मैच खत्म कर दिया, एक बॉल पर छक्का मारकर पूरी की पूरी हवा निकाल दी पाकिस्तान की टीम की। जब शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा बाउंसर पे, वहां पर ऐसा लगा कि गुब्बारे में से ऐसे हवा निकल गई। ये हवा जो आपकी निकली है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हवा जो है वो हम जब लाइव देख रहे थे तो हमारी भी निकली थी कि यार इतनी गंदी बॉलिंग, ना कोई आपने प्लानिंग की, और बॉलिंग के बाद आपकी कैचिंग, जहां पर थोड़ा सा चांस दिया अभिषेक शर्मा ने, जहां पर थोड़ा सा मौका दिया अभिषेक शर्मा ने, वहां पर मोहम्मद नवाज उनका कैच छोड़ देते हैं, हारिस रऊफ उनका रन आउट मिस कर देते हैं, फरहान साहबजादा फरहान उनका कैच बाउंड्री पर छोड़ देते हैं। अरे भाई, आप मैच खेलने आए हैं या चांसेस देने आए हैं? इतने चांसेस अगर आप एक बंदे को देंगे तो वो आपको पेलेगा नहीं तो और क्या करेगा? ये आपकी परफॉर्मेंस है, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और आप हंस रहे होते हैं, आप जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, विसल्स जो है वो मार रहे हैं आप। जब सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले विसल्स बजा रहे थे। अरे भाई, किस चीज़ की खुशी है आपको? हमें भी बता दें, हम भी खुश हो जाएं, कि हमें पता चल जाए कि आपको किस चीज़ की खुशी है। गालियां पड़ती हैं तो आप खुश होते हैं, चौके पड़ते हैं तो आप खुश होते हैं, छक्के पड़ते हैं तो आप खुश होते हैं, विसल्स निकलती हैं आपकी। ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आप खेलेंगे, ये आप परफॉर्म करेंगे। आप ओमान को पेल देते हैं, यूएई को पेल देते हैं, इन टीमों को आप पेल कर खुश हो जाते हैं और खुशियां मनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। लेकिन जब बड़ी टीम से मुकाबला आता है तो आपके गुब्बारे में से ऐसी हवा निकलती है कि उसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है। ये आपकी औकात रह गई है, ये आपकी हैसियत रह गई है कि आप टॉप नेशन टीम्स के साथ बिल्कुल compete नहीं कर सकते। रीस्ट्रक्चरिंग की अशद ज़रूरत है। सलमान अली आगा को कैप्टनसी के ऊपर पूरा बिठा के लेसन देना पड़ेगा कि कैसे कप्तानी करते हैं T20 की। ही हैज़ नो क्लू हाउ टू कैप्टन अ टीम। ये सारी चीज़ें, इसमें ये जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की पूरे मैच में क्या हुआ, उसका एनालिसिस हम आपके सामने रखते हैं। शुरू में पाकिस्तान टॉस हारता है, सूर्या कुमार यादव आते हैं। इस दफ़ा अभी कोई हैंडशेक नहीं होता, टॉस होता है, सूर्या कुमार यादव टॉस जीतते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो बॉल करेंगे, क्योंकि ड्यू का फैक्टर रहता है। और पिच जो है उसमें चेस हमने देखी थी बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, कि बांग्लादेश ने जो है वो चेस की थी। उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं, वो कहते हैं कि हम भी चेस ही करना चाहते थे, लेकिन अब हम अच्छा टोटल लगाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर फ़खर जमान और साहबजादा फरहान अच्छा स्टार्ट देते हैं पाकिस्तान को। बुमराह को चौके पड़ते हैं। बुमराह वॉज कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड बाय पाकिस्तानी बैटर्स टुडे। दे टुक बुमराह टू क्लीनर्स, और बुमराह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वहाँ पर जब फ़खर जमान एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 11 के खिलाफ नहीं खेल रहा, पाकिस्तान 14 नंबर लोगों के खिलाफ खेल रहा है, जिसमें एम्पायर भी शामिल है। फ़खर जमान का क्लियर नॉट आउट होता है और उनको आउट दे दिया जाता है। मैंने जब लाइव फुटेजेस देखी थी तो मैंने उस वक्त मेंशन किया था कि ये कंट्रोवर्शियल है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को जाना चाहिए। उसके बाद जब मैंने दोबारा से मैच की हाइलाइट्स देखी तो उसमें नज़र आया कि फ़खर जो थे वो नॉट आउट थे, बाउंस हुई थी बॉल, क्लियरली कोई एंगल ऐसा नहीं था जहां पर फ़खर आउट नज़र आ रहे हों।
थर्ड अंपायर ये वही अंपायर हैं जो जैसे ही उंगली उठती थी, जैसे ही इंडियन बॉलर्स जो थे वो पिछले मैच में अपील करते थे, तो ये श्रीलंकन अंपायर जो हैं वो उंगली खड़ी कर देते थे, ना देखते थे ना सोचते थे, यही थर्ड अंपायर थे। इन्हीं को पाकिस्तान ने बॉल मारा था पिछले मैच में, अगर आपको याद हो। अरे भाई धो देते इनको। ये जो आईसीसी ड्रामेबाजी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अरे यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही हारेंगे, आपको ये बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, आप चिल कीजिए। ये ऐसी टीम नहीं है कि आप इनके खिलाफ 14 लोग खिलाएं, आप 11 की बजाय 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग भी खिला लें, ये तब भी नहीं जीतेंगे। सो आपको किस चीज़ की टेंशन है? आप रिलैक्स कीजिए, जो जेशा हैं उनको कहिए कि वो चिल पिल लीजिए, आप सुकून कीजिए, आपको ये चीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट डू दैट, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप आराम से जीत जाएंगे खुद ही। अंपायरों को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के जल्दी आउट देने हैं और गलत आउट देने हैं। और कमेंट्री बॉक्स में मेंशन किया वकार यूनुस ने कि ये आउट नहीं था, और रवि शास्त्री को चुप लग गई, उन्होंने नहीं मेंशन किया। सो ये बायस्ड कमेंट्री भी हमें देखने को मिली। उसके बाद फिर साहबजादा फरहान और सैम अयूब अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं, लेकिन फिर 10 ओवर और ड्रिंक्स ब्रेक होती है। 10 ओवर और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इंडिया जो है वो पीछे होता है। पाकिस्तान ने 90 ऑड रन बनाए होते हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 200 तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव टैक्टिक्स चेंज करते हैं, दुबे को लगाते हैं, दुबे आते हैं और 3 ओवर डालते हैं। वहाँ पर जो 10 से 15 ओवर होते हैं, वहाँ पर सिर्फ उन 5 ओवरों में पाकिस्तान की विकेटें गिरती हैं और सिर्फ 28 रन पाकिस्तान कर पाता है उन 5 ओवरों में। वहाँ पर मैच आप हार गए थे। वो जो 5 ओवर थे जहाँ पर दुबे ने, कुलदीप यादव ने और वरुण चक्रवर्ती ने आपको चोक किया, रन्स नहीं दिए, आपसे सिंगलें नहीं बन रही थी। हुसैन तल्लत आते हैं, 11 बॉलों पे 10 रन बनाते हैं। नवाज जो हैं वो डॉट बॉल्स खेलते हैं। हसन जो आपके सलमान अली आगा हैं वो भी डॉट बॉल्स खेलते हैं, और फिर पाकिस्तान पीछे रह जाता है। आखिर में आकर कुछ रन फ़हीम अशरफ बनाते हैं, 20 रन 8 बॉलों पर। वहाँ पर आकर थोड़ा सा टोटल जो है वो आपका 171 पर पहुँचता है 20 ओवरों में। ऑन दिस ट्रैक पाकिस्तान वाज 25 रन शॉर्ट। यहाँ पर आपको 200 का टारगेट देना था, जब बांग्लादेश 170 कर सकता है, जब श्रीलंका 170 कर सकता है, जब पाकिस्तान 170 कर सकता है पिछले 3 मैचेस में। तो इंडिया की टीम तो वैसे ही सुपीरियर है इन तीनों से, तो उनके लिए तो 170 हलवा था। और जब इंडिया की टीम आती है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा वो मार मार के शाहीन शाह अफरीदी का भुरकस निकाल देते हैं। सलमान अली आगा का कैप्टनसी का बिल्कुल जो भांडा है वो फोड़ देते हैं, जो कि सामने नजर आता है कि आप फिर सैम से दूसरा ओवर करवाते हैं। आपके पास नवाज हैं, आपके पास अबरार हैं, आपके पास हारिस रऊफ हैं, आप फिर पार्ट टाइमर से दूसरा ओवर करवाते हैं। उनको मार पड़ती है, लेकिन आपकी हसरत पूरी नहीं होती। आप फिर उन्हें ओवर देते हैं पावर प्ले में, उनको फिर मार पड़ती है। आप फिर खुश नहीं होते कि यार अभी इनको सही मार नहीं पड़ी, अभी और पड़नी चाहिए। पावर प्ले ख़त्म होता है, फिर आप सैम को देते हैं। 3 ओवर आप ऊपर नीचे उनसे करवाते हैं, 35 रन सैम खाते हैं। उसके बाद अबरार को रन पड़ते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को रन पड़ते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी टीम जो है, पूरी बॉलिंग लाइनअप, उसमें एक ही बॉलर जो है वो कमाल की बॉलिंग करता है, और वो हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ जो है वो आपको एक अच्छा जो है वो बॉलिंग स्पेल डाल के देते हैं, जिसमें वो सूर्य कुमार यादव को आउट करते हैं 0 रन्स पे, वो कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा जो विकेट लेते हैं वो संजू सैमसन की लेते हैं। अभिषेक शर्मा 74 रन की बारी खेलते हैं 39 बॉल्स पर, 189 का स्ट्राइक रेट होता है। शुभमन गिल 47 करते हैं, उनको फ़हीम अशरफ आउट करते हैं, अभिषेक को अबरार आउट करते हैं। शुभमन गिल 47 रन्स बनाते हैं 28 बॉल्स पर, और उनका स्ट्राइक रेट 147 का होता है। 8 चौके वो मारते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा गेम को फिनिश करते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, और इंडिया 18.5 ओवर्स में 174 for 4 करता है और पाकिस्तान को शिकस्त दे देता है इस मैच में। सो दिस वाज द गेम। पाकिस्तान सोशल मीडिया पे रील्स बन जाती हैं, सोशल मीडिया पे आप जो है वो
जहाज़ों के साइंस बना लें, जैसे हारिस रऊफ बना रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, जहाज़ ऐसे गिर रहे थे, ये इशारे कर रहे थे ऐसे ऐसे, और जो आपके साहबजादा फरहान है वो गने तान कर ये मैसेज कर रहे थे। मैच किसने जीतना है? मैच किसने जीतना है ये बताइए। मैच खेलने गए ना आप, कि जंग लड़ने गए, क्या करने गए? मैच में तो वो आपको पेल के चले गए, जो एक्चुअल चीज़ थी वो आपने की नहीं। इशारे आप कर लेते हैं, और फिर उन्होंने जो आपको इशारे दिए और जो गालियां दी, आपकी तबीयत उनसे साफ हुई, आपको समझ आई कि जब जीतती हुई टीम ये करती है तो कितना मज़ा आता है। और ये देखने को मिला पूरे मैच में हमें, जब अभिषेक शर्मा, गिल और हारिस रऊफ का फड्डा होता है, हमें देखने को मिला कि शाहीन शाह अफरीदी को शुभमन गिल इशारे करते हैं, उनका फड्डा होता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले सलमान अली आगा की वजह से पाकिस्तान, माइक हैसन और सलमान अली आगा, इन दोनों की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। इसकी रीज़न जो है वो सिंपल है। उसकी रीज़न ये है कि आपने नवाज से बॉलिंग नहीं कराई। आपने हुसैन तल्लत को किस लिए रखा था किसी को पता नहीं है, ना आपने उनसे बॉलिंग करवाई, बैटिंग में भी वो आपको कुछ नहीं करके दिया उन्होंने आपको। दूसरा, जब शाहीन शाह अफरीदी बॉल डालने आए, जब अबरार बॉल डालने आए, जब हारिस रऊफ बॉल डालने आए, ना आपने स्लिप ली, ना आपने जो है वो कैचिंग पोजीशंस ली। फील्डिंग आपने ऐसे खोली हुई थी कि आपके पास 250 का टारगेट आपने डिफेंड करना है। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अगर 170 आपने किया है तो आप एक ही तरीके से जीत सकते हैं, और वो है कि आप उनकी विकेटें लें। दैट इज़ द ओनली वे। वहाँ पर सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस, सलमान अली आगा की बैटिंग, सलमान अली आगा की कैप्टनसी बिल्कुल लैक लस्टर लगी और क्लूलेस लगे। कुछ ऐसा नज़र नहीं आया हमें देखने को। आप गेम को कई दफ़ा स्लो कर देते हैं, कभी आप गेम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी आप बॉलर के साथ जाकर बात करते हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया हमें सलमान अली आगा से। सो दिस was a very lackluster performance again. India completely destroyed Pakistan twice in 1 week. और अब पाकिस्तान डू एंड डाई मैच है श्रीलंका के खिलाफ, जो अबू धाबी में खेला जाएगा ट्यूसडे को। वहाँ पर पाकिस्तान को हैज़ टू शो अप, दे हैव टू कम गुड, अदरवाइज टिकट कटवाइए और निकलिए लाहौर के लिए, कराची के लिए वापस आइए और यहाँ पर आकर PSL की तैयारी कीजिए। जो आपकी बेस्ट चीज़ है वही आप कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी कोई औकात फ़िलहाल नहीं रही। अगर आप में तप्पड़ है, अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप इस टूर्नामेंट में वापस आना चाहते हैं तो हराइए श्रीलंका को, हराइए बांग्लादेश को, पहुंचिए फाइनल में और इंडिया को फाइनल में हराइए और हमें गलत साबित कीजिए। यही चीज़ आपको अब बचा सकती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस ला सकती है। विल सी हाउ दिस टीम पाकिस्तान परफॉर्म्स। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको जो परफॉर्मेंस है इंडिया की वो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा।